सुकुम्बासी समस्या देशवासी समस्या रहल अछि। नेपालक संविधान में सुकुम्बासी के एक बेर जमीन तथा जीविकोपार्जन करऽ के लेल कृषि योग्य जमीन तथा रोजगार उपलब्ध कराबऽ के व्यवस्था कयल गेल अछि। लेकिन संविधान में देल गेल व्यवस्था आ अधिकार अनुसार जमीनी तौर पर कतेक ई सब व्यवस्था कार्यान्वयन में अबै छै। एहि बेरक जनमंच मंडा सिसवा नगरपालिकाक बथनाहा सँ। जनमंच में अमित ठाकुरक नमस्कार। नेपाल सरकार संग सुकुम्बासी के यकीन करऽ वाला तथ्यांक नहीं रहल छै, लेकिन एहि के बावजूदो लाखों के संख्या में सुकुम्बासी सब रहल एगो अनुमान कयल जाइ छै, जैमे से 70% तराई क्षेत्र में रहै छै। एहन सुकुम्बासी सब मुख्य कऽ कऽ दलित वर्ग तथा सीमांतकृत समुदाय से बेसी रहै छथि। हुनका सबके यावत समस्या सब झेलऽ पड़ै छै। सुकुम्बासी के भूमि प्रदान करऽ तथा अन्य सुविधा देवऽ के लेल नेपाल सरकार द्वारा विक्रम संवत 2046 साल के बाद 13टा आयोग गठन कयल गेल छै। ओहि के बाद 1,54,000 के जगह समेत देल गेलै, लेकिन एखनो भी 8 लाख व्यक्ति ऐसा अधूरा रहल छै आ हुनकर सबके निवेदन बाकी रहल छै। सुकुम्बासी सबके मुख्य का नागरिकता नहीं भेना के कारण से हो वो सब अनागरिक बन के जीवऽ के लेल बाध्य रहल छथि। आरो की समस्या सब छै हुनका सबके। एहि बेरक जनमंच में हम सब यह विषय पर बहस करऽ जा रहल छी। बहस के लेल हमरा सबके साथ में छथि महोत्तरी जिला के प्रमुख जिला अधिकारी उमेश ढकाल जी, तहिना मंडा सिसवा नगरपालिका के प्रमुख संजय सिंह जी तथा पीड़ित वर्गक प्रतिनिधि बिल्टू सदा जी। कार्यक्रम की शुरुआत हम बिल्टू जी से करऽ चाहब। बिल्टू जी, की समस्या अहाँ सबके एखन भोगऽ पड़ि रहल छै तै के बारे में पूछऽ चाहै छी। हमरा सबके भोगे पड़ि रहल भूमि के लेल बॉर्डर कात में बसल छियै। एहिठा 10 नंबर वार्ड में 1 साल की कलकै इंडिया पुलिस सबले घर तरवार देलकै। हम सब भूमिहीन छी, हमरा सबके जगह नहीं छै। तेकर बाद नगीरतो प्रमाण बनाबे जाइ छी तऽ कहै छै लेटरिन कार्ड लाबऽ। ओहि लेल कते दिन दोगबै छै तैयो नहीं होइ छै सर, है ना। साइन करा के लाबऽ, मुचुल्का करा के लाबऽ, मुचुल्का भेज दै छै थाना में, थाना चौकी सेहो ना आके मुचुल्का करै छै। ई सब विभिन्न समस्या सर हमरा सबके छै। उमेश जी, मैं यहाँ कहाँ होना चाहे सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसरी हेरिराखेको छ? सुकुम्बासी समस्या वास्तवमा देशभरिकै समस्याहरू छ। देशभरि विभिन्न जिल्लामा हेर्नुहुन्छ भने सुकुम्बासीको समस्या असाध्यै धेरै ठुलो मात्रामा छ, हैन। विशेष गरी यहाँले भने जस्तै विपन्न वर्गहरूमा र यो कुराहरू बढी मात्रामा देखिन्छ, जो भूमिहीन भएको स्थिति छ र गरिबीमाथि गरिबी थपिने क्रम जारी छ वास्तवमा भने विपन्न वर्गमा। त्यो हुनाले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। सरकारले पटक पटक यहाँले भने जस्तै सुकुम्बासी आयोगहरू गठन गरेर समस्या समाधानको प्रयासहरू गरेको छ, तथापि अद्यापि सुकुम्बासीहरूको समस्या अझै अद्यापि छ, भूमिहीन अवस्थामा छ। यसलाई चाहिँ समाधान गरियो भने मात्रै हामीले एउटा चाहिँ समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। त्यो हुनाले यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ सरकारले केही ठोस निर्णयहरू गर्नु जरुरी छ। जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ जहिले पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। भूमिहीन अथवा सुकुम्बासीहरूलाई कसरी सेवा सुविधालाई हामीले सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामी प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। यो अवस्था हो र विशेष गरी महोत्तरी जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने मुसरहरूको सवालमा धेरै समस्याहरू आएको छ, हैन। किनभने भूमिहीन अवस्थामा छ। जस्तै उहाँले भने जस्तै टोयलेटको अभावको कारणले गर्दा चाहिँ विभिन्न एउटा चाहिँ सेवा लिनलाई समस्या भन्ने कुराहरू उहाँको आएको छ। टोयलेटै बनाउन पनि समस्या छ, उहाँहरू चर्पी बनाउन पनि समस्या छ। जुन हामी चर्पी खुला दिशामुक्त अभियानको क्रममा छौँ, हामी त्यस क्रममा पनि चर्पी अनिवार्य जस्तो भइसकेको छ। अहिले हामी धेरै पछाडि परिसकेका छौँ। तर यो जरुरी छ, यसको लागि हामीले चाहिँ ठोस निर्णयहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मेयर संजय सिंह जी, स्थानीय तह के दायित्व रहल छै एहि विषय पर? अपने के सवाल जे छै सुकुम्बासी के संबंध में छै और सुकुम्बासी के लेल हमरा सबके नगरपालिका बनला के बाद हमरा सबके कोनो जानकारी अभी तक नहीं कि मंडा सिसवा नगरपालिका में कतेक व्यक्ति सुकुम्बासी छै। तथ्यांक नहीं है न छै। ठीक। तकर बाद कि अपने दूगो सवाल पूछली, एगो सुकुम्बासी के लेल एगो खुला दिशा पेशाब घोषणा के संबंध में
तो वही के बारे में हम कहे चाहे छी कि हमारा नगर पालिका में 10 गो वार्ड है, जोन में 5 गो वार्ड हम खुला दिशा पेशाब मुक्त वार्ड घोषणा के लिए, और 5 गो वार्ड बाकी है, जोन में वो वार्ड नंबर 9 अभी बतनाहा में पूछे। हमारा सबके नगर पालिका के द्वारा वो टाइमर खट के ओकरा लिपिबद्ध तैयार कर रहा छी, केते आदमी के पास में शौचालय है, केते पास में न है। 2 किस्म के लोग शौचालय के बिना से वंचित है। एगो लैंडलेस भूमिहीन जे हम अहाँ बैठल छी, जरा घरे है 10 बाई 10 के, ओहिके अलावा जगह न है, ओकरा लेल एगो समस्या। एगो समस्या जरा सब कुछ है, जनचेतना के कमी है। जमीनो है, मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, तैयो शौचालय न बनाबै छी, ओकरा लेल जनचेतना के कार्यक्रम। स्थानीय तह के जिम्मेवारी बुझऽ चाहबै, स्थानीय तह के की जिम्मेवारी रहल छै? स्थानीय तह के जिम्मेवारी हम सब रिंग 3 गो रिंग सीट के व्यवस्था और सामुदायिक जगह खोज के, सार्वजनिक जगह खोज के सामुदायिक शौचालय बनाबे के बात हम सब कर रहल छी। स्थानीय दायित्व के अंतर्गत हम सब ई सब काम कर रहल छी। एखन हम सहभागी के बीच में आबऽ चाहै छी, जे प्रश्न राखऽ चाहै छथि चाहे अपन विचार राखऽ चाहै छथि, हाथ उठा कऽ कृपया अपन बात राखि सकै छथि। एतऽ प्रथम लाइन में हम देखै छियनि एगो सहभागी। मसकर रह के तो हेबे न करे, जमीन जथा हेबे न करे, हम कहाँ रहबे आ कहाँ में जौर नगरता लेके जाइ छी, सकै छी कि नहीं है हटा दै छै, बिलका काली मनरस बिलका देलक से ले ली, अब कथी लेके जाओ सकै छी, बुझली। नागरिकता लेबऽ में समस्या है, नगरता लेके घर कहाँ हेबे ठकी रास्ता दा जवाब खासमा सिरियो साहबसँग लिन चाहे। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नागरिकता लिनमा के कानुनी अडचन चाहे प्रक्रियाको हिसाबले के समस्या भइरहेछ? जग्गा जमिन नहुँदैमा नागरिकता नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यो व्यवस्था किसिमको छैन। खालि यसको चाहिँ निश्चित प्रचलित कानुन संविधानमा व्यवस्था छ, कानुनमा व्यवस्था छ, त्यसको अवलम्बन गरेर आएपछि नागरिकता पाइन्छ। त्यो भाडामा बस्ने मान्छेले पनि नागरिकता पाउँछ, त्यसमा कुनै अडचन छैन। खालि उहाँले भन्न खोजेको मलाई लाग्छ यो अहिले चाहिँ यो जुन खुला दिशामुक्त अभियानको कुरा छ, त्यसको लागि चाहिँ टोयलेट कार्ड चाहिँ भएपछि मात्रै सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने एउटा सर्वदलीय सर्वपक्षीय निर्णय भएको रहेछ 1-2 वर्ष अगाडि महोत्तरीमा। त्यो पालना गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो कार्ड बिना चाहिँ सेवा प्रवाह नगर्ने भन्ने छ। हामी जुनसुकै किसिमको सेवा, जिल्लाका सेवाहरू पनि टोयलेट कार्ड राखेर मात्रै दिने यहाँ चाहिँ प्रचलन रहेछ, म आउनुभन्दा अगाडि नै भएको रहेछ। यो पालना गर्ने क्रममा चाहिँ अब के सेवा लिन जाँदाखेरि पनि टोयलेट कार्ड खोल्ने भयो। यो चाहिँ खालि खुला दिशामुक्त अभियानलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले भएको छ। तर पनि समस्या चाहिँ कतिपय मुसरहरूको कुराहरूमा चाहिँ मुसर जातिको विषयमा चाहिँ समस्या छ। लिँदाखेरि उहाँहरूलाई के गर्नुपर्छ होला? होइन, निश्चय नागरिकता लिनको लागि चाहिँ निश्चित अब प्रचलित कानुन संविधानमा व्यवस्था छ, बाबुको नागरिकता होइन, त्यस्तै जन्म दर्ता होइन, पढेको छ भने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, जन्म दर्ता, यी प्रमाणहरू राखेर वडा अध्यक्षको सिफारिस लिएर जानुभयो भने प्रचलित कानुनमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ छ, कार्यविधि छ, त्यसलाई पालना गरेर जानुभयो भने उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। कति त यस्ता पनि होलान् जुन पढेको छैनन्, चाहे बाआमाले पनि नागरिकता लिएका छैनन् होला, जग्गा जमिन छैन, नपढ्दैमा नागरिकता नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। पढेको छ भनेदेखि चाहिँ जन्ममिति फरक नपरोस्, नामहरू फरक नपरोस्, उसको शैक्षिक योग्यता भोलि गएर प्रमाणपत्र चाहिँ 18 वर्ष भनेर हामी त्यो कुराहरू माग्छौँ त्यो सजिलोको लागि। तर जन्मदत्ता भएको आधारमा पनि सर्टिफिकेट नहुँदा पनि काम हुन्छ। तर के छ भने बाबुको नागरिकता नहुँदाको अवस्थामा चाहिँ अथवा चाहिँ नहुँदै बाबुको नागरिकता नहुँदैमा नबन्ने भन्ने पनि होइन। त्यसको नागरिकता ऐनमा विशेष विभिन्न क्राइटेरियाहरू छन्, त्यो हामी अहिले छोटो समयमा हामी कुरा गर्न सक्दैनौँ। तर चाहिँ त्यति नहुँदैमा मान्छे नेपालको नागरिक नहुने भन्ने चाहिँ होइन, त्यसको विभिन्न प्रावधानहरू छन्। फिर से हम सहभागी में आबऽ चाहै छी। सहभागी के प्रश्न है, हाथ उठाकर अपन जिज्ञासा रख सकै छथि। हमर पाछा से हमर नाम भेल कालीकांत झा, घर पटना भेल, मनरा से 9। हमारा स्थानीय सरकार के प्रमुख जी से कुछ प्रश्न है। स्थानीय सरकार के जे एठाम के जे यहाँ सबके जे कार्यक्रम है, खास करके दलित सुकुम्बासी जगह विहीन लोग के, वही जगह विहीन के व्यवस्थापन के लेल स्थानीय सरकार कौन तरह के माने पहल कर जा रहा है, या केंद्र के सरकार के माध्यम, संघीय सरकार के मार्फत से हो, या अपना लेवल से कौन कौन कार्यक्रम लगा जा रहा है, जरा सबके पुनर्वास केना हेतै? मेन प्रॉब्लम कहाँ चीज नागरिकता के प्रॉब्लम भी कहाँ भ रहा थी? टॉयलेट कार्ड के व्यवस्था कल, टॉयलेट कार्ड हम सब राजनीतिक दल के निर्णय से मेयर साहब से हो रहे हम सब गोटे कलिए जरा माने लागू केना है, ये लोग कौन तरह एक बाध्य करे के लिए, लेकिन वास्तव में किस समस्या है? तो नागरिकता के समस्या से जगह नहीं है, लाल पुर्जा नहीं, लाल पुर्जा होते कहाँ जगह जगह नहीं है,
तो लाल पुर्जा होके सवाल नहीं है, टॉयलेट बनौती कतऽ जगह नहीं है। तो एहि सबके लेल स्थानीय सरकार के सेहो आब तो सिंह दरबार के अधिकार जे से गाँव में आबि गेल वार्ड में, ताहि सिंह दरबार एहिठाम के संग स्थानीय सिंह दरबार से की भऽ रहल छै ओकरा लेल बजट में केहन व्यवस्था कयल जा रहल छै। केंद्र के लिए अगर न पूग छै तो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, तीन टा सरकार छै ने, सबसे पहल करे के दायित्व स्थानीय सरकार के होइ छै, पहल होबक चाही। से हमर प्रश्न की प्रोग्राम है। धन्यवाद। संजय जी, स्थानीय सरकार की कऽ रहल छै? दोनों बात जो अपने कही, सुकुम्बासी समस्या, नागरिकता समस्या। सुकुम्बासी समस्या के बारे में हम पहले भी कहली कि हम नगरपालिका के चुनाव जीतला के बाद, मनरा सिसवा नगरपालिका बनला के बाद अभी तक सुकुम्बासी के लेल जे आयोग CDO साहब कहलखिन है कि कते बेर आयोग बन चुकल है, आयोग हमरा सबके पालिका के स्तर पर कोई सहकार्य न कलकै कि नगरपालिका स्तर पर अहाँ के सुकुम्बासी कतेक है, पहले ओकरा तो छीनोफानो करे पड़ते कि सुकुम्बासी कतेक है। सुकुम्बासी के भी परिभाषा है, सुकुम्बासी है तो ओकरा जगह कहाँ मुहैया करायल जतै, ओकरा जिला प्रशासन कार्यालय से। ई राष्ट्रीय समस्या है, न कि मनरा सिसवा नगरपालिका के ही समस्या है। राष्ट्रीय समस्या के लिए कते बेर आयोग गठन भेलै, जिलों में सुकुम्बासी आयोग के अध्यक्ष के व्यवस्था है, अभी जाके प्रदेश सरकार में ओकर व्यवस्था है, संघ के व्यवस्था है। तो स्थानीय निकाय तीनों सरकार जब तक एक मिल के समस्या के समाधान की ओर न जते तो स्थानीय निकाय अपने के सहयोग करेला पूरा तैयार है, बशर्ते कि ऐसे पहिलका सुकुम्बासी आयोग के रिपोर्ट दे पड़ती कि हमरा पास में मनरा सिसवा नगरपालिका पड़ रही है, शायद 7 गो गावी सब के मिला के एगो मनरा सिसवा नगरपालिका बन रही है। वही नगरपालिका में सुकुम्बासी कतेक है, पहले ओकरा किटान कल जाए, ओकरा बाद जगह के व्यवस्था, वही में स्थानीय सरकार भी सहयोग करेला तैयार है, जिला प्रशासन से भी सहयोग करेला हमसे मंगबै, प्रदेश सरकार से भी मंगबै, न होती तो संघ सरकार से मंगबै। लेकिन सुकुम्बासी के वास्तविक सुकुम्बासी के छनौट करे पड़ले। पहलका कार्यक्रम जे समस्या सब कहि रहल छी, चाहे जे उपाय बता रहल छी संजय जी अपने, एहि सब के लेल अहाँ द्वारा की पहल कयल गेलै जनप्रतिनिधि भेला के बाद? ऐसे पहले भी अपने शौचालय के बारे में कहलिए, सुकुम्बासी के संबंध में हमरा सबके सहकार अभी कुछो नहीं भेलै है। समस्या सब छै ने, जगह रहते तो नहीं शौचालय। तो जगह के लेल अहाँ के मधबा वार्ड नंबर 10 के मधबा टोल और वार्ड नंबर 9 के जहाँ बैठल छी मुसहरी टोल में जगह के समस्या आई सदियों से है। आई से न है ये बास जो बसल है, से बीच में 4-5 साल पहले मधबा में SSB द्वारा, चुनाव से पहले के बात कही, SSB द्वारा जगह के तोड़फोड़ भी कल, वो में CDO साहब के तत्कालीन CDO साहब के नेतृत्व में सबदलीय टीम आयल रही, जिनमें काली बाबू भी रहते। हम सिलेक्शन के लिए वो समय जोरदार रूप से मांग कल गई कि ओकरा व्यवस्थापन कल जाए। एहिमे जिला प्रशासन आ स्थानीय निकाय के सरकार रह के सहयोग करके इस समस्या के समाधान करे के हम प्रयास करी। बिल्टू जी, जेना ई समस्या सब जे आबि रहल छै सहभागी के तरफ से बात सब जे उठि रहल छै, नागरिकता के विषय में बुझे चाहे छी, अहाँ सब जखन नागरिकता लेबऽ जाइ छियै तो नागरिकता लेबऽ में की समस्या होइए खास अहाँ सबके? नागरिकता लेबे में समस्या सर हो रहा है जे लेटरिन कार्ड मांग रहा है, लाल पुर्जा मांग रहा है ना, पढ़ल लिखल था, पढ़लो लिखलो हमरा में न छै, विभिन्न समस्या छै सर, वैसे हमरा सबके पीछा छै। निकाय जे स्थानीय सरकार रहल नगर पालिका के तरफ से चाहे जिला प्रशासन कार्यालय के तरफ से अहाँ सब तक आबि कऽ कोनो सहयोग प्राप्त भेला ई विषय में? कोनो सहयोग प्राप्त नहीं भेला, एखन तक सहयोग नहीं प्राप्त ना प्राप्त। जै दिन वोट होइ छै ओहि दिन में कहै छै ई चीज कऽ देबो, नागरिकता बनवा देबो, लेटरिन बनवा देबो, रोड बनवा देबो, से कुछ न होइ छै। देखिए सर, ई समस्या सब एक बेर भोक्तो समिति एहिठाम चुनल है, माने बिकू साहब के घर से विद्यालय तैले रोड बनने के लिए इहो कैंसिल कर देल। सारांश में यह बुझी जे अहाँ सब तक कोनो सहयोग नहीं पहुँच न पड़ल। ठीक से फिर से सहभागी तरफ आबे चाहे छी, जिनका प्रश्न है हाथ उठा के प्रश्न राखि सकै छी अपन। जी, राजकुमार सादा नाम भेल। हमरा सबके 3 साल पहले लिखा पढ़ी कर लेलक, कहलक जनरेटर देवे, समियाना देवे, कुर्सी, भाड़ा बर्तन। तो भाड़ा बर्तन आ कुर्सी 40 टा ने एगो कुर्सी झगड़ू दुबे जलेसरे उतार लेलन, 39 गो दिलन आ जनरेटर आ सब मैंने आइ बिहान करिए 3 साल पहले से हमरा सबके न मिल रहा। सबके कहने रहे देव से झगड़ू दुबे LDO द्वारा देवे न रहे। समस्या चाहे अपन विचार अयतै तो बढ़िया छै। नाम हमार रीना सादा भेल। अब
कमाए वाला एगो, न घर न घरारी। बाल बच्चा के पढ़ावे के लिए पैसा कौड़ी न जुटे छे, स्कूल में बढ़िया से पढ़ाई न करे छे। बाल बच्चा कहे छे, धिया पुता कहे छे तैमे हमरा मने न लगे, स्कूल में बढ़िया से पढ़ेबे न करिए। आ जाइ छी नगीरता बनावे त कहे छी कि अहाँ कहे छी माने कि अथी सर्टिफिकेट लेके जाएगा तो नगीरता बनाए, तो सर्टिफिकेट लेके कहाँ से बच्चा अथी पढ़े छी 5 में 6 में तो अथी किछो अयबे न करे छे। आँय आ अबै छै जे हाकिम अबै छै से कहै छै मुसर में पढ़ले लिखले न है। मुसर आदमी कहाँ से पढ़ते, पैसा होबे न करे, पढ़ती कहाँ से। खेतो पथार रहते तो खेत पथार के उपजनी खैते, मालिक कमैते तो वैसे बच्चा सबके पढ़ैते, तो बच्चा सबके कहाँ से पढ़ते। सीएम साहब से पूछे छी। अब स्थानीय तह में अयला के लेल शिक्षा से जुड़ल शायद नगरपालिका प्रमुख तरफ जेते, तो संजय जी से हम बुझा चाहे छी। संजय जी, जेना महिला सहभागी कहले था जे आर्थिक रूप से विपन्न छथि सब, तहिना हुनका सबके अवस्था नहीं रहल छै शिक्षा के लेल, तो नगरपालिका के तरफ से उचित व्यवस्थापन चाहे अहो वर्ग तक शिक्षा बढ़िया जगह पहुँचे, वही के लेल की प्रयास कयल जा रहा है? आज से 1 साल पहले अही जे कार्यक्रम में धुरमस सुनतली एगो संस्था रही आयल कमर बाटे, जिनमें हमू आयल रहिए। वही क्रम में CDO साहब के ले जाके हम मुसहरी टोल के स्कूल के निरीक्षण के लिए चुनाव के जितला के 3 महीना के बाद स्कूल के अवस्था देख लिए तो कोनो गेट कोनो खिड़की के अवस्था न रहे, पूरा घर खाली रहे, कोनो चीज़ के न रहे। तकर बाद तुरंत नगरपालिका के द्वारा खिड़की के मरम्मत, गेट के मरम्मत करके स्कूल के व्यवस्थित करे में स्थानीय निकाय पूरा भूमिका खेलल के, सब आदमी से अवगत छी। रह गई पढ़ाई के बाद दलित बच्चा के स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई होइ छै, कोनो भी सरकारी स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई होइ छै। और हम सब नगरपालिका के द्वारा बाल विकास में अंग्रेजी माध्यम के पढ़ाई, ड्रेस, टाई बेल्ट, किताब सब मनरा सिसवा नगरपालिका के द्वारा फ्री व्यवस्था कल गेली है। और अहाँ सबसे आग्रह भी है कि मुसहरी टोल में विद्यार्थी संख्या कम पहुँच रहा है, हम अपनो निरीक्षण करे बराबर अभी छे। समस्या शिक्षक के भी है, शिक्षक एन के हिसाब से थाई टीचर के अलावा जो टीचर रही तकरा विस्थापित होके अवस्था है। अई स्कूल में जो मैडम छथिन उनको जाए के अवस्था है। एगो अब मात्र मनोज कुमार सिंह जे अली से अब रह जते। अब सरकारी एन में अस्थाई थाई के लड़ाई यहाँ से सुनित होबे कि टेम्पोररी टीचर के हटावे के व्यवस्था सरकार कर रहा है। तो हम सब एगो थाई टीचर के ला के स्कूल के केना व्यवस्थित हो। अभियो हम सरस्वती पूजा के दिन आ रही है, शौचालय के लेल और कल खाने पानी के अभी 10 दिन पहले कल के व्यवस्था हम कैली नगरपालिका से। फिर से हम सहभागी तरफ जा चाहे छी। हमारे प्रश्न दोसर लाइन में पूरा सहभागी गमछा लगौने। हमर नाम दिलीप सरदार, वार्ड नंबर 5 मुसहरी टोल। देखू अहाँ सब कहे छी जे शौचालय बनाओ, हम बनाओ कहाँ। इंडियन SP अभी तक घर में फैट मारैया, नेपाली अभी तक फैट मारिए घर में तोड़ दिए, तो हम सब की कहे छी कहाँ बनाओ शौचालय से बदले अहाँ सब बताऊ। वहीं सब बीचे बॉर्डर पर छी, रात के भी नींद ना हो, दिन के तक जहीं तक रह जाए छी, लेकिन रात के नींद ना हो। यहाँ सब कहे शौचालय के बनाओ ना पहले कागज, तो हम तो कहाँ से बनाऊ। स्कूलों में बच्चा के लेके जाए छी तो कहे छी एक सॉकेट भी लेके आओगे ना, एक चीज लेके आओगे ना। मास्टर ले जाए तो मास्टर लगे पदराही कहे जे हम भऽ गेली चामी मास्टर छी। सुरक्षा को जिम्मेवारी तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दैछ सुरक्षा निकाय? आफ्नै प्रहरी प्रशासनबाट पीडित हुनु अवस्था छँदैछ, यता SSB बाट पनि उनीहरूको गुनासो आइरहेछ, के भइरहेछ त आखिर? बोर्डरमा वास्तवमा सीमा क्षेत्रमा बस्न पाइँदैन कानुन त हिसाबले, हैन, बसोबास गर्न पाइँदैन। यो किन दुई देशको समझदारीको कुरा पनि हो, यो कुराहरू समस्याहरू छ। अब हाम्रो यहाँको समस्या भनेको भूमिहीन भएको कारणले गर्दा बोर्डरमा पहिलेदेखि बसोबास छ। यो समस्या हो, यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। बोर्डरमा बसोबास गर्ने होइन। यसको उपाय के छ भने यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। यो विषय अस्ति 1 दिन अगाडि हामी छलफल पनि गरेका थियौँ, यो मिडियाहरूमा यो कुराहरू आएको पनि थियो, हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ। र यसमा स्थानीय निकायले चाहिँ छलफल गरेर स्थानीय निकाय र चाहिँ प्रशासन मिलेर यसमा चाहिँ के छ भने यहाँको चाहिँ जुन बोसर बस्तीहरू छ यसलाई चाहिँ अन्त ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। यसको विकल्प अर्को छैन। सुरक्षाको जिम्मेवारी त तपाईहरुको हो। फेरि उहाँहरुलाई अब पीडा जहाँबाट होस्, चाहे आफ्नै प्रहरीबाट होस् चाहे अन्य प्रहरीबाट होस्, त्यो त अलि मिलेन नि, त्यो त मिलाइ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको
म आइकन लाग्छ मलाई यो घटना म आइकन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ के छ भनेदेखि यो कहिले घटना उहाँले भन्नुभयो मलाई जानकारीमा छैन। मेरो म आइकन घटनाहरू भएको छैन या हाम्रो नेपालको तर्फबाट त्यो किसिमको घटनाहरू भएको छैन। तर एउटा कुरा के छ भने हाम्रो समकक्षीहरूको बैठक हुँदाखेरिमा चाहिँ हामीले सीमा क्षेत्रमा चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट हटाउने भन्ने कुरो हाम्रो सहमति भएको विषयमा राष्ट्रिय लेभलमा सहमति भएको र हामी समकक्षी लेभलमा पनि सहमति भएको विषय त्यो हुनाले यसलाई सार्नै पर्छ, यसको विकल्प छैन। खालि यसको विकल्प अरू के हुनसक्छ, स्थानीय निकायसँग स्रोत साधन छ र प्रशासनले त्यसमा सपोर्ट गरेर के गर्न सकिन्छ, हामीले उहाँहरूलाई वैकल्पिक वासस्थानको व्यवस्था गर्नै पर्छ। संजय जी, स्थानीय निकाय की कर रहल छै, एहिमे प्रयास की भ रहल छै, अपने नागरिक के समस्या भ रहल छै, अहाँ सब त सबसे लग के सरकार तो ही सब छियै ने। उनका सवाल दो रही है कि एगो स्थानीय प्रहरी एसएसबी के द्वारा भी और लोकल प्रहरी के द्वारा भी पीड़ित हो जाए। उनका जवाब सीडीओ साहब दिले ना। हम स्थानीय तह के हिसाब से की कहे चाहे छी कि सुकुम्बासी समस्या जब तक अइए जगह खोज के जेना काले हम शहरी विकास के एउटा तराई मध्य समिति कार्यक्रम के बैठक में गेल रही, वही में लाल बाबू पंडित जी मंत्री जी आल रह, तो हम सब नगर पालिका के द्वारा एगो प्रपोजल बना के बैसाख में आवे वाला बैसाख में हम सब एहने बस्ती के समस्या विराटनगर में रहे उदाहरण दिलखिन, तो जगह खरीद के जगह के व्यवस्थापन करके और शहरी विकास से भवन के निर्माण करके और अपने के सारा के एक ही डिजाइन के मकान, एक ही जगह स्कूल, एक ही जगह एगो स्वास्थ्य चौकी के बीच रख के एक प्रपोजल में रखला से और स्थानीय सरकार और जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से सहकार्य करके इस समस्या के समाधान की ओर हम सब अक्सर छिए। हमरो ये समस्या बहुत दिन से है, कोनो आई के समस्या न है। मधवा के बतनाहा के समस्या बॉर्डर साइड के तमाम गांव के मधेश के सीमांकित समस्या है। ये समस्या के निदान मूल रूप से जब तक जगह व्यवस्थापन करके या तो सार्वजनिक जगह के खोजल जाए, यहाँ सब करबे कि हम सब पहल कर रहा छी। उहे कहली कि हम सब शहरी विकास के योजना में एक कार्यक्रम के राखे जा रहा छी। पिल्टू जी, ई जे समस्या जे छै ने प्रहरी द्वारा पीड़ित भेनाइ, एहिमे पीटपाट के घटना सेहो अबै छै कि जेना बस्ती उजाड़ि देनाइ, की सब समस्या अबै छै त आखिर में? बस्ती उजाड़ में सर समस्या ये अबै छै, ओहि में गेली तो वह लेटरिन कार्ड मांग रहा है, अथी कर रहा है, मुचुर का पैसा माने कारखान पड़बो सदा गेलै तो ओकरा कहलक जे 500 रुपया लाउ तो अहाँके कह दै छी। एकरा ढेउआ न रही तो आपस घूम के चलि अलै। एहिठाम कोई नेता छै, मेयर जी छै, हिनकर सहयोग, हिनकर साइन चाही, तो साइन हिनकरो साइन सहयोग पर न प्रशासन मानै छै। व्यवहार केहन रहै छै अहाँ सब प्रति? प्रहरी के व्यवहार जबरदस्ती हमरा सब एक घड़ी कहियो दै छै सर। हटाबे के बात सब आयल जाइ छै। हाँ, हटाबे के बात एहिठाम कैला एखन के जो यदि बात करी त की भ रहल छै एखन के? अखन के बात आ रहल छै तो बॉर्डर कात में बसल छियै, बॉर्डर से उठ जाओ आ एक बेर प्रहरी आयल है तो की कही तोरा न्योता दे के लायल छियो भोज खाए ले बास ले, तो हम सब बॉर्डर पर सुकमवासी छी, जगह के उपाय न है तो बॉर्डर पर बैस गेली। जेना इंडिया में रोडे पर बैस जाए छै, कहीं पे जाए तो हम सब बॉर्डरे में बैस गेली सर। फिर से सहभागी तरफ आब चाहे छी, महिला सहभागी के फिर से हम ले बचा। महिला सहभागी के बात कम आबि रहल छै इमहर, चारिम लाइन में महिला सहभागी। हमार नाम छथि रतिया देवी सादा, 5 नंबर वार्ड नगर पालिका बतना सेसवा काटे 9 नंबर चलि गेलै, आब 5 नंबर रहलै, 5 नंबर कहा गेलै। देखियो वहाँ सब साथ सबके छथिन अपन जगह जमीन छै, हमरा सबके एहि जगह के आदमी के कोन जगह जमीन है, कहूँ जाइ छै अहाँके ठाव नहीं मिलै छै रहे लेल। काल्हि पुलिस आयल रहलै इंडिया वाला तऽ की कहलकै, तोहर बाबूजी के छियौ तिरकुट धान तोरा जे रहे दे भी कभी भाग। काल्हि कल खोलि देलखिन, हमरा 2 गाय खोलि के बेलगा देलखिन, हमसब कहाँ जेबै कहाँ रहबै? जनकरा सेहो नहीं बनबै छै कोनो चीज, हमरा सबके चलू न बनते बॉर्डर वाला तो हमसब की करे बना के? अच्छा 2 पार्टी कर रही लोग सब, बुझलिए? कह जब हमरा हवे नमरी तो तू बनेबे तो हमहूँ बनब, न बनेबे तो न बनब। तो नमरी वाला आपके बनाबे के न चाही, हाँ से बॉर्डर एकदम से न बनबे तो कोनो में हर्जा होते। आ नमरी वाला के चाही बनाबे के, कि नमरी वाला बनते न देखा देखी सब मसक देते तो न बनबै छै, बुझलिए? हम इतने कहे अलिए यहाँ से। उमेश जी, वहाँको पीडा अहिले भर्खर उहाँले सुनाउनु भयो, फेरि सशस्त्र प्रहरी के गर्दैछ त? त्यतिकै सीमामा बसेकै हो कि आफ्नो नागरिकलाई पीडा भइरहेछ? स्पष्ट के हुनुपर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा बसोबास गर्न मिल्दैन। हामी यसमा पहिलो कुरा नै प्रारम्भिक रूपमै हामीले यसमा त्यसको कुनै विकल्प छैन, त्यसमा असहमत हुने ठाउँै हुन्न, होइन?
खालि हामीले वैकल्पिक व्यवस्थापन चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु जरुरी हुन्छ। यसरी जस्तो मुसरहरूको जो भूमिहीनको समस्या छ यसलाई समाधान तत्काल गर्नु चाहिँ बेस हुन्छ। जस्तो यो विभिन्न ठाउँमा त्यसको समस्या छन्, जस्तो मनराशि सीमामा छ भने यो ठाउँमा छ भने यसलाई समाधान गर्नु जरुरी छ। यसको वैकल्पिक रूपमा उहाँहरूलाई यहाँबाट सारेर सीमामा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई सारेर वैकल्पिक अर्को ठाउँमा लानु एकदम जरुरी छ। त्यसको लागि प्रशासनले के पहल गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारलाई अथवा प्रदेश सरकारलाई के सहयोग गर्नुपर्छ, हामी सदा तत्पर छौँ। त्यो नभएसम्म तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा बसोबास गरेपछि अब त्यो त्यहाँको सीमा क्षेत्रमा हेर्ने सुरक्षाकर्मीले आज मात्रै आएको होला भने पनि होइन होला, पक्कै यो विगतमा धेरै वर्षौँदेखि छ होला। मैले बुझ्न खोजेको भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तपाईँ आउनुभन्दा पहिले पनि त छँदैछ। यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी पद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ के पहल थालेको छ, पहिलाको विवरण तपाईँसँग केही छ? होइन, यस्तो हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जग्गाको व्यवस्थापनको कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने भन्दा पनि मैले अघि नै सुरुमा भने पहलको कुरा गर्छु। होइन, एकदम म त्यसैमा कुरा गर्दैछु। तपाईँको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरू गठन हुन्छ, त्यो भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत गठन हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उहाँको काममा सपोर्ट गरिदिने, सहयोग गर्ने, उहाँलाई ध्यानाकर्षण गराइदिने यी कामहरूमा प्रशासन कार्यालय पर्याप्त रूपमा गरेको छ। यही पनि यस समस्याको विषयमा पनि केही दिन अगाडि केही मिडियाले मसित कुरा गर्नुभएको थियो। मैले स्थानीय निकाय सरकारलाई आग्रह गरेको छु, लिखित रूपमै पत्रचार गरेर पनि आग्रह गरेको छु, यसलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गरौँ। प्रशासनले यसमा के सहयोग गर्न सक्छ? मेयर साहबहरू निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। अब मेयर साहबहरूले भनिरहनु भएको छ हामी यसमा काम गर्न तयार छौँ भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग स्रोत साधन पनि छ, जग्गा जमिनको व्यवस्थापन भन्दा सिस्टममै कुनै ठाउँमा जग्गा जमिन छ भने नगरपालिकाले किनेर अथवा चाहिँ त्यो भनौँ न ऐलानी जग्गाहरू छन् त्यसमा व्यवस्थापन गरेर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। न कि हामीले के भन्नु हुँदैन भने बोर्डरमा बसिरहन पाउनुपर्छ अथवा बोर्डरमा बस्न दिनुपर्छ भन्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू हुन्छ, यसलाई हामीले पालना गर्नै पर्छ। सहभागी तरफ आब चाहे सहभागी में ई बात बुझ चाहब जे जेना विभिन्न आयोग सब गठन कयल जाइ छै नेपाल सरकार द्वारा, सुकुम्बासी आयोग सब छै लगायत एहन कोनो पदाधिकारी अहाँ सबके बस्ती में पहुँच कर चाहे अहाँ सबके समाज में पहुँच कर अहाँ सबके समस्या बुझ के चाहे जगह जमीन के व्यवस्थापन कर के बात कर के लेल केओ आइ तक पहुँचल छथि कि नहीं, एहि विषय में जवाब ले चाहै छी हम सहभागी सबसे। हमर नाम उदय किशोर झा, घर एही वार्डा में 9 नंबर वार्डा में। स्थानीय निकाय के चुनाव लगायत गणतंत्र अयला के बाद और वैसे पहिनो हूँ तेहन कोनो टीम बथनाहा में एखन तक नहीं आयल छै। आब हम अपन क्वेश्चन राख चाहब जे स्थानीय निकाय से आ जिला प्रशासन कार्यालय से सेहो है। एहि बेर के आर्थिक वर्ष 2075 के आर्थिक बजेट जे हिनकर सबके परिषद भेलन, एहि में नगरपालिका स्तर से दलित सुकुम्बासी के लेल की कतेक आ कोन कोन कार्य योजना छै से हम जानकारी पाबो चाहे छी। दोसर, वार्ड कार्यालय के जे कार्य योजना ई सब परिषद में पास करी छथिन ताई में लक्षित समूह के लेल जे कार्य योजना छै कि नहीं छै ताई पर से विचार करी छथिन कि नहीं, ये हम जानकारी पाबो चाहे छी। संजय जी, उनका प्रश्न एकदम सरल आ सटीक रहल है। की छै अहाँ सबके कार्य योजना में की के वर्क के लेल? 75 के वार्षिक योजना के संबंध में छै। एहिमे नगरपालिका के द्वारा दलित शीर्षक में जनचेतनामूलक कार्यक्रम रखल गेल छै। एगो जानकारी करा दी कि आज से 3 साल पहले सीमाना क्षेत्र के पैसा सरकार द्वारा होइत रहलै से पैसा अपने सबके संघीय सरकार के द्वारा ओकरा रूपांतर करके तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम में गाछ दिल्कै। पहले हमरा नगरपालिका के 10 गो में 5 गो वार्ड सीमाना क्षेत्र के पैसा से लाभान्वित होइत रहलै 2 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। पिछला साल 1,79 लाख रुपया सीमाना क्षेत्र के पैसा आयल रहलै से एहि साल पैसा संघीय सरकार के द्वारा काट दिल गेलै। ओकरा नाम दे दिल्कै तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम। उ नगरपालिका भर में कहीं भी संचालन कर सकी छी। वही में मनरा सिसवा नगरपालिका से मांग हम सब के लिए 15 गो योजना, जोन में एगो योजना में पास करके मात्र 50 लाख रुपया सामुदायिक भवन के लेल हम सब पहले जकर मीटिंग हमरा से काल रही। हम सब सामुदायिक भवन जेना सब आदमी के बराती में स्कूल जे डिस्टर्ब होइ छै
पढ़ाई के हिसाब से बराती ठहरे के जे हमरा अहाँ के समाज में व्यवस्था है स्कूल में ठहरे के लेल ओकरा न्यूनीकरण के लेल सब सामुदायिक भवन हम सब मुसहर टोल में जहाँ जहाँ दलित जना मनरा में बतनाहा में मधवा में एहि समय में सामुदायिक भवन के हम सब अवधारणा ला रहल छी। ओके बाहेक भूमिहीन के भूमि प्रदान करे के हिसाब से तेहन भूमिहीन के हम पहले भी कहली कि भूमिहीन के हमारा रिकॉर्ड न है। हम जिला प्रशासन से सुकुम्बासी आयोग से हमारा सहकार न है, हमरा से न पूछले है भूमिहीन के, न हमारा पास में रिकॉर्ड है। हम अगर स्थानीय निकाय से अब नगर पालिका में जितने भूमिहीन है ओकर रिकॉर्ड तैयार करे जा रहल छियै, वही में व्यवस्थापन करे के प्रयास करबै। उमेश जी, यो तथ्याङ्कको विषयमा उहाँले बार बार जिल्ला प्रशासन तथ्याङ्क छ कि जिल्लाभरिमा कतिको सुकुम्बासी भएका छन्? यो तथ्याङ्क हामीसित छैन। यो तथ्याङ्क चाहिँ वास्तवमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यी कुराहरू राख्छ। भूमि सुधार कार्यालय पनि छ, मालपोत कार्यालय पनि छ, उहाँहरूसँग रेकर्ड होला यसमा। सायद यसमा चाहिँ हामीले प्रशासनले र यसमा स्थानीय निकाय र भूमि सुधार यहाँ प्रशासन कार्यालयमा नराख्नु कारण चाहिँ के होला? प्रशासनको यो कार्यक्षेत्रै होइन। प्रशासनको भने यो तथ्याङ्क राख्ने कार्यक्षेत्र होइन। त्यो कार्यक्षेत्र भनेको भूमि सुधार कार्यालयकै हो। भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रालय छ, त्यो अन्तर्गत कार्यालय छ। त्यो कार्यालयमा यो तथ्याङ्क हुन्छ। यो तथ्याङ्क पक्कै छ, यसको खोज्नुपर्छ हामीले। यसलाई के हामीले यसमा हेरौँला के समस्या भएन, कारण तथ्याङ्क हेर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ खालि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, संयुक्त रूपमा सबैको सहकार्यमा अगाडि बढाउनु। किन यो चुनौतीपूर्ण विषयवस्तु हो। मेयर साहबको कुरो मैले बुझेको छु, चुनौतीपूर्ण छ। किनभने तपाईँको जग्गा जमिन भूमिहीनलाई दिन तपाईँ खोज्नुहुन्छ भने भूमि भएको मान्छेले पनि भूमिको लागि फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहल गर्ने सुरु हुन्छ। यो समस्या पनि हामीले यहाँ तराईमा प्रशस्त भोगेका छौँ। म यहीँको स्थानीय मान्छे पनि हो होइन, धनुषाको स्थानीयवासी पनि हो। यो म राम्रोसँग बुझ्छु यो कुराहरू। त्यसले गर्दा यो समस्याले गर्दा पनि तथ्याङ्कको कुरो गरिरहनु भएको छ मेयर साहबले जस्तो मलाई लाग्छ। फिर से हम सहभागी तरफ आवे चाहे छी जिनका प्रश्न है, हाथ उठाकर प्रश्न राख सके छथि। हमर नाम काशीनाथ झा है। एही गाँव के हम वासी छी, किसान छी, किसानियत में छी। ई सब जे भऽ रहल छै, सबसे बड़ा आधार छै जे जकरा घरे नहीं छै, माने जमीन नहीं छै तो घर कतऽ से एतै, आ घर नहीं छै तो ओकरा शौचालय के आवश्यकता कतऽ से पड़तै, आ ओकरा शिक्षा के सवाल छै तो विद्यालय नहीं छै, आ जँ विद्यालय छै तो ओकरा शिक्षा के व्यवस्था के लेल कोन कोन प्रक्रिया सब चालू छै, ओकरा लेल व्यवस्था जे जनचेतना व्यवस्था जे छै ताई के लेल हमरा प्रशासन के तरफ से जेना हमरा विद्यालय के बात में उठले है जे हमर बच्चा एहिठाम से पढ़ नहीं जाइए, चाहे हमरा मास्टर साहब नहीं पढ़बै छथि, तो विद्यालय 46 साल में निर्माण भेलै, लेकिन आज तक विद्यालय में विद्यार्थी के की कौन शिक्षक चाहे कौन व्यवस्था कलखिन, आई नगर पालिका चाहे गाँव पालिका के तरफ से सबसे बड़ा हमरा घर के लोग जो हमरा दुख होइए वो हम रखे छी अपना गाँव के नेतृत्व करे वाला के सामने, ऊ रखे छथिन हम अपना अगला के सामने, ऊ रखे छथिन अपना अगला के सामने, ओकर निधो होइ छै। लेकिन आज तक कोनो प्रक्रिया हमरा सबके नज़र में ना आबि रहलै, कौन NGO एलै, कहाँ से की भेलै, एकरा संस्था के देखलकै। जब तक ओकरा सुकुम्बासी के घर के व्यवस्था नहीं होइ छै तब तो ओकरा सबके जे मार्का शिक्षा के छै, घर में आबि के उपद्रव करै छै, भगबै छै, ओकरा बेइज्जत करै छै, मारै छै, ओकरा सहूलियत नहीं भेटै छै, नागरिकता नहीं भेटै छै, ओकर जाबत धरि व्यवस्था नहीं होइ छै ताबत ओहि जनता के जाओ अगर देश के जनता छै तो ओकरा लेल हम प्रशासन जी से आग्रह करे चाहे छी जे हुनका माध्यम से जहाँ से होय ओकरा सबके व्यवस्था एहन होय जो ओकरा क्यों नहीं भगबै, ओकरा शिक्षा में अभाव नहीं होय, एहि तरह के व्यवस्था हो। प्रश्न नहीं आला है, प्रश्न किनका से छै या की हम प्रश्न है? सीडीओ साहब के नहीं कहलिए ना, प्रमुख जी से रखलिए ना। समस्या हुन्जेल उनीहरूको समाधानको उपाय चाहिँ प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहल गरिदिनु पर्यो, कसरी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? उहाँले भने एकदम सही ठिक छ। यसमा केही प्रशासनले पहल पनि गरिसकेका छ। केही दिन अगाडि हामीले स्थानीय निकायलाई हामीले पत्र पनि लेखेका छौँ, मेयर साहब हामी छलफल पनि गरेका छौँ। यस विषयमा मेयर साहबसँग हाम्रो छलफल पनि भइसकेका छ र हामीले आग्रह गरेका छौँ प्रशासनले र स्थानीय निकायले मिलेर यसमा चाहिँ काम गरौँ भन्ने आग्रह पनि गरेका छौँ। त्यसमा सुन्दैछु प्रदेशबाट पनि, प्रदेशको सरकारले पनि यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिएको कुरा आइरहेको छ। यो मिलेर एउटा चाहिँ यसको समाधान गर्नै पर्छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा बसोबासको कुराहरू कानुनले दिँदैन। यसमा हामी विकल्प सोच्नै पर्छ। मैले दोहोऱ्याएँ यो कुरा, यसमा हामी मिलेर काम गर्नै पर्छ र यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। यसमा अनि अर्को कुरा उहाँले उठाउनु भएको नागरिकताको कुरा पनि उठाउनु भएको छ, शिक्षाको कुरा। शिक्षाको कुरा बडा महत्त्वपूर्ण छ।
शिक्षा नै ठुलो कुरा हो एउटा वास्तवमा हामीले सबैले एउटा जिम्मेवार बन्नुपर्छ यसमा चाहे अभिभावक होला चाहे विद्यार्थी हुन्छ चाहे प्रशासन होला चाहे शिक्षकहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्ण पक्ष जुन छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ हामीले यसमा ध्यान दिनैपर्छ यो एउटा धेरै ज्यादै महत्त्वपूर्ण मान्छेको एउटा चाहिँ भविष्यको कुराहरू हुन्छ जिन्दगीको सवालको कुरा हुन्छ शिक्षामा ध्यान दिनैपर्छ यसमा जिल्ला शिक्षा समितिमा सदस्य म पनि छु सभापतिजी त्यसको चाहिँ समन्वय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा मैले चाहिँ पटक पटक उठाएको छु म महोत्तरीमा शिक्षाको गुणस्तरलाई कसरी उकास्ने भनेर हामीले विद्यालयहरूमा निरीक्षणको योजना बनाएको छौँ हरेक विद्यालयमा गएर त्यहाँको समस्याहरूलाई अन द स्पोट समाधान गर्ने भनेर निर्णय भएको छ जिल्ला शिक्षा समितिबाट हामी निकट भविष्यमै यी कुराहरू अगाडि बढाउँदैछौँ सायद नयाँ वर्षदेखि हामी सुरु गर्छौँ त्यस्तै अर्को कुरा नागरिकताको कुरा पनि उठाउनु भएको छ नागरिकताको बिचमा अहिले पनि कुरा उठेको थियो नागरिकताको नयाँ अहिले ऐन आउँदैछ संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम नागरिकताको ऐन अहिले चाहिँ संसदमा छलफलको क्रममा छ मलाई लाग्छ निकट भविष्यमै त्यो ऐन पास हुँदैछ र आउँदैछ त्यो आएपछि यहाँको नागरिकताको समस्याहरू धेरै समाधान होला भन्ने मलाई लाग्छ र अहिले मैले खालि एउटा कुरो राखिहालेँ खालि अघि उठेको थियो यो नागरिकता बनाउनको लागि जग्गा जमिनको प्रमाण हुनैपर्छ भन्ने छैन त्यस्तै नागरिकता बनाउनको लागि शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन जसको छ त्यसको राख्ने मात्रै हो खालि नाम फरक नपरोस् ठेगाना फरक नपरोस् जनमिति फरक नपरोस् र समस्या मान्छेलाई भोलि गएर भविष्यमा एउटा चाहिँ समस्याहरू नपरोस् भन्ने उद्देश्यले राख्ने कुरा मात्रै हो यसलाई अनिवार्य व्यवस्था चाहिँ होइन नागरिकताको लागि जग्गा चाहिने प्रमाणपत्र चाहिने शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र चाहिने अनिवार्य व्यवस्था होइन यसमा नबुझ्नु होला त्यसरी आग्रह मेरो हजुर यता बार बार यी बात आबि रहल छै जे अंतर्राष्ट्रीय सीमाना में नहीं रह के इत कानून सर्वव्याप्त मान्यता प्राप्त छै त की अवस्था एलै चाहे एतऽ बसोबास कहिया से भ रहल छै जे एतऽ बस्ती बैस गेलै अंतर्राष्ट्रीय सीमाना छै बगले में त एतऽ रह के बाध्यता चाहे रहनाइ शुरू कहिया से भेलै हम से बुझे चाहे छी पहिले यहाँ से 10 बरस से है 15 बरस से है एहिठाम बास बसत भेल छै यादव के आ मुसर दलित के है ना आन जाति के एकरा से पीछा भेलै सबसे पहले बात है यादव के तब मुसर के बात है और विभिन्न लोग छथिन बड़ा लोग उनका सबके पीछा से बात है तो जलमा जुगे से एहिठाम मुसर बात है अहाँ सब रहि रहल छियै तो शुरू में समस्या नहीं भेलै कि शुरुओ में समस्या चलै जे एतऽ नहीं बैस के चाही चाहे जमीन नहीं है यहाँ सबके शुरुआत में समस्या नहीं एलै कि एखन आबि रहल छै शुरुआतो में एलै सर शुरुआतो में एलै तऽ कोनो पर जहिया से 2015 साल से वोट के चर्चा भेलै 18 साल से पंचायती व्यवस्था लागू भेलै ओहि साल से कोनो अबै छथिन तऽ वोट ले लै छै ई चीज कऽ देबो ओ चीज कऽ देबो आ करिते रहै छै रास्ता तकते रहली नगीरता फाँट से ओहिठाम से नगीरता फाँट से भेजल जा सी डी ओ साहब से साइन करा के ला ओहिठाम गेली तऽ प्रशासन न जाय देलक तोरा बुझ के अबै छौ तऽ जइया न जाय दैया आ ओहिठाम से सी डी ओ साहब से बुझ के तऽ आहड़ पहड़ रास्ता तकैत जीजा भऽ जाइ छै तब आपस करिके चलि ओहे आन जाति बड़े बाबू सब जाइ छै हुनका तुरंत कऽ दै छै आ मुसर समुदाय के सी डी ओ साहब छथि पूछल जाओ जे मुसर समुदाय जाइ छै तऽ एको रत्ती नहि सुनै छथिन उमेश जी उहाँको एकदम संक्षिप्त जवाब मैले लिए उहाँहरूको हिसाबले उहाँहरू जाँदा सहयोग प्राप्त हुँदैन रे म आएपछि म 8 महिना भयो यहाँ आएको मैले आएपछि मलाई लाग्छ म कहाँ यसो म हेर्छु र मैले चाहिँ उहाँलाई आग्रह पनि गरेको सबैलाई मैले सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा पनि आग्रह गरेको छु त्यस्तो समस्या छ भने म कहाँ आउनु होला मैले गर्ने सहयोग यहाँलाई गर्छु मैले गरिरहेको पनि छु मुसर एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने म अब गृह मन्त्रालयमा धेरै वर्ष कि म यसमा जिल्ला प्रशासनमा एट्याच भएर बसेको छु मुसर समुदायको विषयमा गृह मन्त्रालय जहिले पनि एकदम यसमा लचिलो छ किनभने मुसर समुदायको जग्गा जमिनको मुसर होस् अथवा डोम होस् अथवा चाहिँ यो किसिम विपन्न समुदाय छ यसको लागि जहिले पनि जग्गा जमिनको आवश्यकता हुँदैन कहिले पनि यो हाम्रो एउटा निर्देशन पनि छ पटक पटक किन त्यो यो प्रमाण जुटाउन गाह्रो पर्छ उनीहरूलाई यो कुरा स्पेसल एउटा लचिलो पनि छौँ हामी त मुसर समुदायको आयो भने म कहाँ आयो भने पनि मैले यसलाई चाहिँ विशेष तरिकाले हेर्छु फरक तरिकाले हेर्छु उहाँलाई बोलाएर राखेर मैले कुर्सीमा राखेर सोफामा राखेर म छलफल गराएर भन्नुहोस् के समस्या छ भनेर उहाँलाई राखेर म कुरा गर्छु यहाँलाई म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यी सार्वजनिक रूपमा आग्रह म कहाँ तपाईँहरूको यस्तो समस्या छ कसैले दुःख दिन्छ लेखन्दाले दुःख दिन्छ कर्मचारीले दुःख दिन्छ भने म कहाँ आउनुहोस् त्यो सहयोग गर्न म तत्पर छु यहाँलाई त्यो किसिमको कुन सहयोग म गर्छु कहिले बदमासी गर्छ भने कारवाही गर्न पनि तयार छु मैले यो कुरो म कहाँ आउनलाई मलाई आग्रह सार्वजनिक रूपमा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु मैले दिन सक्ने सेवाको लागि म हरदम तत्पर छु यहाँहरूको लागि सहभागी तरफ आब चाहे एगो महिला एगो पुरुष सहभागी हम लेबो चाहब ललन कुमार राय नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीसँग छ यो नेपालमा यो सुकुम्बासीको समस्या मात्रै होइन बगलमा तपाईको भारततिर पनि अगाडि यो 15 मिनट तपाईँ हिँड्नु भने
भारतका बासिन्दा पनि यसरी बाँचिरहेछन्। बोर्डर ठिक बोर्डरमा खतबे बस्ती छन् जहाँ करिब 100 जनाको र मुसलमान यही छेउमा मुसलमान बस्ती तपाईँको त्यहाँ पनि छन्। भइ के रहेछ भने तपाईँको इन्डियाका सशस्त्र बलले आयो भने हामीतिर ज्यादै गर्ने, तर हाम्रो प्रहरीले चाहिँ उतातिर केही पनि नगर्ने। एकचोटि 2 वर्ष अगाडि कुरा हो, 75-80 जनाको टिम आएर जत्थाभावी तपाईँको त्यो मधवा वार्ड नम्बर 10 मा त उनीहरूको घरै तपाईँको सखा पारिदियो। हामी यहाँ तटस्थ भयौँ, सिडिओ साहब एसपी साहब सशस्त्रलाई टेलिफोन गर्दा कटैयाबाट 10-15 जना आयो टिम, तर तपाईँको मुख दर्शक भएर बस्यो। हामी नभएको भए त्यो दिन यहाँ सायद दुर्घटना नै घट्ने थियो जो मधवामा घट्यो। अर्को कुरो म मिडियाका साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सिडिओ साहबले बारम्बार भन्नुभयो यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भन्नेको संवेदनशील हो वास्तवमा हो, बास बस्न पाइँदैन, तर लौवाहीदेखि तपाईँको यो भिट्ठामोड सुरसण्ड सडकमा भारतले रोड बनाइन पाइन्छ त? यो सिडिओ साहब यसको जवाब दिनुहोस्। कुरा तपाईँको एउटा द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि भयो। भारत नेपाल भनेको एउटा चाहिँ मित्र राष्ट्र पनि हो, हाम्रो भाइचाराको सम्बन्ध छ होइन। पुस्तौँदेखि हामी चाहिँ एउटा भाइचाराको सम्बन्धमा बाँचेका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ यी कुराहरू छुट्टै हाम्रो सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा केही कुराहरू हामीले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो केही कुराहरू सिमानामा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा बस्तीहरू बसेको छ। चाहे नेपालको बासिन्दाहरू बस्नु भएको चाहिँ होला, इन्डियाको बासिन्दा पनि बस्नु भएको होला, यो कुराहरू छ। यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामी निर्णय गरिरहेको छौँ, द्विपक्षीय बैठक हुन्छ हाम्रो डिएम साहबसित, उताको डिएम साहबहरूसँग बैठक हुन्छ हाम्रो। हामी यो कुरोमा जोड गरिरहेको हुन्छ कसरी यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने कुरा छ। रह्यो अब चाहिँ हामीले यसमा हामी लेखापढी पनि गरिरहेका हुन्छौँ, काठमाडौँमा केन्द्रमा पनि लेखापढी गरिरहेका हुन्छौँ। एकदम स्थानान्तरण गर्ने कि लाल पूर्जा त्यहीँको दिने के गर्ने होला? होइन, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, तेस्रोपल्ट दोहोऱ्याएँ, तपाईँले मैले 2 पल्ट दोहोऱ्याइसकेँ, तेस्रोपल्ट दोहोऱ्याएँ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा बसोबास भन्ने कुरा हुँदैन, कुनै त्यसमा सम्भवै छैन। यो कुरामा स्थानान्तरण गर्नै पर्छ, यसमा कुनै दुविधै छैन। रह्यो यी कुराहरूमा छ भने त्यो हामीले चाहिँ असमझदारी हटाउनै पर्छ। उताको सुरक्षाकर्मी कसैले बदमासी गर्ला अथवा यताको गर्ला, यी असमझदारीलाई हटाउनै पर्छ। यी कुराहरू दुई देशको बिचको सम्बन्धको कुरा पनि हो। हल्का टिप्पणी थाहा नभएको त नहोला यो कुरा, पक्कै हामी नेसनल मिडियाहरूमा सुनिरहेको छौँ, राज्यले पनि सम्बोधन गरेको कुराहरू चाहिँ विषयहरूमा हामीले यसमा चाहिँ थाहा नभएको पक्कै विषयवस्तु यसमा छलफल पनि भइरहेछ। नापी विभागको टोलीले नाप नक्सा गरेर सीमास्तम्भहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने काम गरि पनि रहेको छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा काम भइरहेकै छ। त्यसो भए संक्षिप्तमा बुझ्दाखेरि यही बुझ्नु पर्यो, यहाँका बासिन्दाहरूले यहाँबाट हटेर जानु पर्यो। एकदम यसमा के यो कुरो के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त पालना हामीले गर्नु पऱ्यो नि, हामी त कानुनको परिधिभित्र बस्नु पऱ्यो नि त, यो त पालना गर्नै पर्छ हामीले। यावत कुरा भएपछि त्यसको प्रक्रिया चलाउन ढिलाइ किन भयो सरकारद्वारा? फेरि निश्चय नै अब यो एउटा कुरा के भनेदेखि हामीले हामी यो समस्या पनि यस्तो पनि हो, यो सङ्क्रमण कालमा पनि बस्यौँ हामी धेरै समय। यो राजनीतिक दलको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी सङ्क्रमण कालमा धेरै समय बितायौँ पनि। अब विकासको बेला छ, अब समृद्धिको बेला छ होइन। त्यसले गर्दा यसमा हामी ध्यान दिनै पर्छ। यही भएर हामीले पनि स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार अनि जिल्ला प्रशासनले पनि यसमा मिलेर यसमा चाहिँ हामी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। यसको विकल्प छैन। यसमा हामी यसरी बुझौँ के गर्ने, के सहयोग चाहिन्छ मेरो तर्फबाट, म त्यो गर्न तयार छु। एगो अंतिम महिला सहभागी हमले बचाव हमारा घर बेल बतना वार्डा नंबर 9 के हमार नाम फूलो देवी महिला सदस्य में हम जीतल छी। दलित में कनिका ध्यान देवे कि कोनो चीज के विकास होए के चाहिए, हम इतने कहत संपर्क करें। अंत में अब हम संजय जी तरफ आब चाहे। संजय जी, जनमंच के मार्फत अहाँ की प्रतिबद्धता जनबै छी एतऽ के जे बासिंदा सब छथि हिनकर सबके जनाब कहलखिन उमेश जी जे स्थानांतरण मात्र एकटा उपाय रहल छै, ओहि के लेल पहल कदमी कोन हिसाब से अहाँ सब करबै आ ई जे प्रक्रिया जे छै ओहि के शुरुआत भ देनाइ चाहे पहल के शुरुआत कहिया से भ रहल छै, अहाँ के प्रतिबद्धता की? समाधान के लिए एक उपाय है कि सबके छलफल से, सबके सहयोग से, वार्ड नंबर 9 के संपूर्ण जनता के सहयोग से, वार्ड समिति के सहयोग से हम सब सुकुम्बासी के इंडिकेट करी और सार्वजनिक जगह के तलाश करके, सार्वजनिक जगह जहाँ न है तहाँ हम सब व्यक्तिगत जगह के खोज के और गांव के लोग समस्या समाधान में सहयोग करथिन तो स्थानीय निकाय जिला प्रशासन से सहयोग करके, प्रदेश सरकार से सहयोग करके, संघ सरकार से सहयोग करके संपूर्ण सुकुम्बासी के एक जगह लेके एक रंग के घर बना के
व्यवस्थित कला से ही समस्या समाधान होते और इनमें स्थानीय सरकार और हम अपने व्यक्तिगत रूप से जखुनता जे हमरा सबके करे को होती से करे के लिए हम तैयार छी। अहाँ सब किस वर्ग के छियै, अहाँ सबके की इच्छा रहले, चाहे अहाँ सबके समस्या के आ केना क के समाधान कर दे अहाँ के विचार? हमर विचार छै मेयर जी कहि रहल छथि जे कोनो विकास से हम जमीन खरीद देबै, ई व्यवस्था कर देबै, तऽ हम सब धन्यवाद मनबै छी। जे बार बार ये ठकि रहल छथि आ ई समस्या जे कह देथिन तऽ आर हिनका मेयर साहबके हमसब धन्यवाद मानबै। हमरा से कोनो जगह जमीन कीन के बसोबास करा देथिन तऽ आर बढ़िया नीक बात भेलै। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरिदिने काम के गर्छ होला र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सङ्घ सरकारबाट समन्वय गराएर चाहिँ यसको पहल कसरी हुनु पर्यो, जसरी तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ स्थानान्तरण मात्र एउटा विकल्प छ, त्यसको लागि चाहिँ के प्रतिबद्धता तपाईँले जनाउनुहुन्छ? मुख्यतः अब यो दुई तिनवटा कुरा उठेको छ यहाँ आज होइन। एउटा कुरा मैले सर्वप्रथम त तपाईँको अपन टिभीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम यति राम्रो कार्यक्रम राख्नु भएको छ, स्थानीय ठाउँमै आएर स्थानीय समस्या समाधान गर्नुभएको छ, म तपाईँलाई धन्यवाद छ। एउटा कुरा तपाईँको दुईवटा कुरा उठ्यो। सुकुम्बासीको विषयमा हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र चाहिँ जिल्ला प्रशासनले के सहयोग, हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि बढौँ। स्थानीय सरकारले यसमा अगाडि बढोस्, यसमा हामीले के सपोर्ट गर्नुपर्छ, स्थानीय जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट, प्रदेशबाट सरकारबाट पनि सहयोग लिनुपर्छ हामीले, र हामीले एउटा चाहिँ उहाँहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नैपर्छ। यसको विकल्प छैन, मैले अघि पनि भनिसकेँ। यसमा हाम्रो तर्फबाट गर्ने कार्यको लागि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले केही दिन पत्रचार पनि गरिसकेका छु, नगरपालिका कार्यालय, मनराशिषमा नगरपालिका कार्यालय पत्रचार पनि गरेका छु। यसमा जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट हुने सहयोग यहाँलाई उपलब्ध हुनेछ, यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गरौँ भन्ने आग्रह पनि गरेका छु। एउटा कुरा त्यसमा म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। अर्को नागरिकताको कुरा, अघि मैले पनि भने संविधानको व्यवस्था अनुसार चाहिँ अहिले नागरिकताको ऐनलाई संशोधन गरेर नयाँ नागरिकता ऐन जारी गर्ने कार्य अगाडि बढिरहेको छ। अहिले संसदमा छलफलको क्रममा छ। नागरिकताका धेरै समस्याहरू यसले समाधान गर्छ भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछ, समाधान हुँदैछ। यो पनि एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। र अर्को कुरो के छ भने जिल्ला प्रशासनबाट हुने सेवा प्रवाहको लागि यहाँलाई मैले भने मुसर समुदाय एउटा चाहिँ ज्यादै विपन्न वर्ग हो, कुरो उठाउन पनि सक्नुहुन्न, उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ चाहिँ कुरो उठाउन सक्नुहुन्न। त्यो उहाँलाई मैले जहिले पनि आग्रह गर्छु, उहाँ त्यस्तो समस्या छ, कसैले दुःख दिन्छ, चाहे सिडी अफिसबाट, चाहे जुनसुकै अफिसबाट, मालपोतबाट, विभिन्न अफिसले, नापीबाट, जुनसुकै अफिसबाट तपाईँलाई दुःख पाउनुहुन्छ भने मौका आउनुहोस्, त्यो समाधान गर्न म तयार छु। त्यसलाई म समाधान गर्छु। यो मेरो अर्को कमिटमेन्ट यहाँलाई। धन्यवाद छ। बेस त आई के जनमंच के बहस हम एते समाप्त करै छी। बहस के बारे में अहाँ सब अपन अपन राय सलाह सुझाव से हो हमरा सबके पठा सकै छी। ओहि के लेल हमर सबक ठेगाना रहल अछि अपन टेलीविजन, भ्रमरपुरा चौक, जनकपुर धाम। संपर्क नंबर रहल अछि 041 530 603। ईमेल एड्रेस janmanch.appantv@gmail.com। बहस में सहभागी भेल तीनों गोटे अतिथि के साथे संपूर्ण सहभागी के हम धन्यवाद देते कार्यक्रम से विदा चाहब। हम सब फिर से अगला सप्ताह या दिन या समय उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल धन्यवाद।